बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम तवा कलेजी बनाने वाले हैं, पाकिस्तानी स्टाइल से नहीं बल्कि इजिप्ट के स्टाइल से। ये अरब कंट्री में जो है सैंडविच बहुत शौक से नाश्ते में खाया जाता है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी नहीं होता और 10 मिनट्स में जो है आपकी कलेजी है वो रेडी हो जाती है। यकीन माने जब आप इस कलेजी को घर में ट्राई करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप कलेजी खा रहे हैं, ऐसे लगेगा जैसे आप मटन खा रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होती। सबसे पहले हम कलेजी को तवे पे बनाएंगे और उसके बाद जो इसके सैंडविचेस बनाएंगे। ये मेरी इजिप्शियन फ्रेंड है यहाँ पर, तो मैंने उससे ये रेसिपी सीखी, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कब्दा स्कंदरिया बनाना। कब्दा स्कंदरिया बनाने के लिए हमें शिमला मिर्च चाहिए 3 बड़े साइज़ के और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। लहसुन हमें चाहिए, साबुत लहसुन जो है वो भी मैंने 2 बंच ले लिए फुल, और ग्रीन चिली ले लिए हैं मैंने 15 अदद। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है आप और भी ले सकते हैं, और इसको मैंने नॉर्मल कट कर लिया है। फिर हम एक चॉपर ले लेंगे और इसके अंदर जो है मैं शिमला मिर्च डाल लेती हूँ। वो सब्जियों को मैंने इस वजह से मोटा काटा हुआ है कि अगर हम बारीक काट लेंगे तो वो पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगी जब हम इसे पीसेंगे। तो जब हम इसको मोटा मोटा कट करेंगे तो पीसे टाइम जो है इसका पानी इतना नहीं निकलेगा। तीनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब मैं इसको कवर लगाती हूँ। अब हम इसको पीसेंगे। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी पानी नहीं हो। अगर पानी होगा तो आपकी कलेजी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून। अब दोबारा हम इसको पीसेंगे अच्छी तरह। देखिए मैंने पीस लिया है और आप नज़दीक से भी देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हुआ। आपने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पीसते टाइम जो है पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए मसाला हमारा। अगर इसमें पानी हो जाता है आपके तो आप पानी को अच्छी तरह निकाल लें और फिर इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारा मसाला जो है मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हम पहले नहीं डालेंगे, अभी डाल रही हूँ मैं नमक। अगर हम पहले डाल देते तो मसाला हमारा काला हो जाता। नमक डाल के भी हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने 1 किलो जो है मटन की कलेजी ले ली है। आप बीफ की भी कलेजी ले सकते हैं। इस कलेजी में सबसे जो मेन है कि आपने इस कलेजी को जो है वो बहुत ही बारीक काटना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह मैंने सारी कलेजी को पतला पतला काट लिया है और जो मसाला हमने पहले रेडी करके रखा हुआ था वो मसाला हम हाफ इसमें डाल देंगे। आधा मसाला मैंने इसमें डाल लिया। अब अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो है हम इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने एक तवा ले लिया है और इसके अंदर जो है हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हम जो है 1/4 कप डालेंगे। जैसे ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हाफ बचा हुआ मसाला डाल देंगे। हाफ हमने कलेजी के अंदर डाल दिया था और हाफ जो है हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब हमने अच्छी तरह इस मसाले की जो स्मेल है, जो लहसुन की स्मेल है, इसको ख़त्म करना है। मतलब इतना पकाना है कि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि कलेजी बहुत पतली काटनी है और सेकंड के मसाला पीसते टाइम जो है बिल्कुल भी मसाले में पानी नहीं होना चाहिए। मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हमने इस स्टेज पे कलेजी डाल देनी है और कलेजी डालते हुए हल्का हल्का चम्मच हमने चलाना है और कलेजी को इस मसाले और ऑयल के अंदर जो है अच्छा सा फ्राई करना है। और फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम को आपने नहीं करना। तकरीबन हम 5 मिनट जो है इस कलेजी को अच्छा सा इस मसाले और ऑयल में जो है वो फ्राई करेंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप यकीन माने इस कलेजी को आप बनाएंगे बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कलेजी रेडी होगी। कलेजी देखें हमारी फ्राई हो गई है, बल्कि कलेजी तो लग भी नहीं रही, ऐसे लग रहा है मटन लग रहा है। तो जैसे कलेजी आपकी अच्छी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे 1 कप और हरी मिर्चें भी डाल देंगे 1 कप। दोनों को मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया है। ये दोनों चीज़ें डालकर आपने कलेजी को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। नीचे से हम फ्लेम को जो है वो हल्का कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम को नहीं करना हमने। अब हल्का सा हमने मसाले को भूनना है। अब मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और खुशबू के लिए हम इसमें एंड में डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। सारे मसालों को मैंने डाल लिया है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया माशाल्लाह से।
हमारी कलेजी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। और जब आपकी कलेजी अच्छी तरह फ्राई हो जाए मसाले डाल के, तो एंड में हमने इसमें लेमन जूस डाल देना है। कलेजी देखिए माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके सैंडविच बनाते हैं। देखा कि हमारी माशाल्लाह से कलेजी जो है वो कितनी जल्दी रेडी हो गई है। अब मैंने एक बर्गर ले लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप गोल वाला बर्गर भी ले सकते हैं और ये वाला लंबा भी बर्गर ले सकते हैं, मगर अरब कंट्री में ये बर्गर इस्तेमाल किया जाता है। अब सारी कलेजी हम इसमें रख रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कलेजी इतनी सॉफ्ट बनती है और आपने देखा हमने इसे कितने कम मसालों में बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ये बर्गर बनता है। तो बर्गर के अंदर जो है मैंने कलेजी अच्छी तरह लगा ली है और अब इसको तवे पे ऊपर नीचे जो है अच्छी तरह हम इसको गर्म करेंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर इस कलेजी को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल स्मेल नहीं होगी और खाने में लाजवाब है। तो आप सारी कलेजी की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।